एक दिन की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था राधा। राधा एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां उसके माँ बाप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। बचपन से ही राधा को ऐसा लगता था कि उसकी कीमत नहीं है घर में। जैसे जब वो छोटी थी, उसके भाई बहन को ज्यादा प्यार मिलता था, ज्यादा खिलौने, ज्यादा तारीफ। राधा को लगता था कि वो कुछ गलत करती है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। बचपन में राधा स्कूल जाती थी तो वहां भी दोस्त बनाती थी, लेकिन हमेशा सोचती थी कि कोई उसको छोड़ ना दे, कोई उसको अकेला ना छोड़ दे। वो हमेशा कंपनी चाहती थी। अकेला होने से उसको डर लगा रहता था। जैसे अंधेरे में अकेला रहना उसको बहुत डर आता था। जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, उसका दिमाग बहुत क्लियर हो गया। वह हर चीज को अच्छे से समझने लगी, हर सिचुएशन को देखती थी और सोचती थी कि क्या करना चाहिए। लेकिन अंदर से वो बहुत लो फील करती थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी उसमें। जैसे कॉलेज में जाती थी तो प्रोजेक्ट में अच्छा करती थी, लेकिन जब टीचर तारीफ करते थे दूसरों की, तो राधा को लगता था कि वो नेग्लेक्टेड है, जैसे उसकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। वो सोचती, मैं इतना करती हूँ फिर भी लोग मुझे मिसअंडरस्टूड करते हैं। एक बार कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट था। उसने सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन ग्रुप के लीडर ने उसका नाम नहीं लिया प्रेजेंटेशन में। राधा को बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। अंदर से रोई, लेकिन बाहर से स्माइल की। वो हमेशा ऐसे सिचुएशंस में अडेप्ट कर लेती थी, जैसे कि ये सब नॉर्मल है। फिर राधा की शादी हो गई। उसके ससुराल में सास, ननंद और पति थे। वहां भी वो सेम फीलिंग शुरू हो गई। ससुराल वाले उसकी बात नहीं सुनते थे, जैसे घर के डिसीजंस में उसको इंक्लूड नहीं करते थे। एक बार ननंद की शादी थी। राधा ने सोचा कि वो हेल्प करेगी, लेकिन सास ने कहा, तुम इंटरफेयर मत करो, हम खुद संभाल लेंगे। राधा को लगा कि वो इंसल्टेड हो रही है, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो सोचती थी, मैं डॉक्टर हूँ, एजुकेटेड हूँ, फिर भी लोग मुझे मानते नहीं है। पति भी सास की तरफ ज्यादा सुनता है, राधा को इग्नोर करता था। राधा को 4 सेकंड फीलिंग आती थी, जैसे वो अकेली है घर में भी। हेल्पलेस फीलिंग करने लगी, जैसे कुछ कर नहीं सकती। जब भी घर में डिस्कशन होता, वो अपने ओपिनियन देती, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज करते, जैसे तुम क्या ही जानती हो, तुमको कुछ नहीं पता। इजीली ऑफेंडेड हो जाती। एक बार घर में झगड़ा हुआ ननंद के साथ। ननंद ने राधा को फोन पे डांटा कि तुमने ये गलत किया है। राधा को लगा जैसे वो अटैक्ड हो रही है, जैसे टाइगर्स उस पर हमला कर रहे हैं फैमिली से। वो सफोकेटेड फील करने लगी, जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। लेकिन राधा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अंदर से रोने लगी। इरिटेबिलिटी आती थी जब कोई उससे क्वेश्चन करता, लेकिन वो अपना एंगर कंट्रोल कर लेती थी। वो हमेशा एडेप्टेशन करती थी, जैसे सास की बात मान लेती थी ताकि पीस रहे, लेकिन अंदर से थक गई थी, जैसे कुछ करने का मन ही नहीं है। राधा को नेचर से बहुत प्यार था। जब भी स्ट्रेस होता वो बाहर जाती, पार्क में बैठती, ट्रीज देखती। ये उसका कॉपिंग मैकेनिज्म था। लेकिन घर में जब वापस आती तो वही हेल्पलेस फीलिंग। एक बार पति ने कहा, तुम घर में कुछ नहीं करती। तब राधा को डिल्यूजन आया, जैसे कि वो नॉट वैल्यूड है, जैसे उसको लोग रेपुडिएट कर रहे हैं। वो सोचती थी, मैं सब समझ के भी ना समझ हूं। चैलेंजेस थे उसके लिए लाइफ में, जहां वो अप्रिशिएटेड नहीं होती थी, मिस अंडरस्टूड होती थी। स्ट्रेस में वो जेस्टिंग करती थी, लेकिन कंपनी से अवर्जन भी फील करती थी। जिंदगी के इस जर्नी में राधा ने सीखा कि अडेप्टेशन ही उसका तरीका है कॉप करने का। वो हमेशा क्लियर माइंड से सोचती थी, अगर मैं फाइट करूंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। इसलिए वो चुप रहकर रो लेती थी, नेचर में टाइम स्पेंड करके मैनेज करती थी। लेकिन अंदर से एक अकेलापन और हेल्पलेस फीलिंग उसको खा रही थी। एक दिन उसने रियलाइज किया, सब समझ के भी ना समझे हम, ये उसकी साइकोलॉजी थी। क्लियर थिंकिंग थी, लेकिन सेल्फ वर्थ बहुत लो था। यर्निंग फॉर लाइट और डिजायर फॉर अडेप्टेशन। अब राधा जैसी लड़कियों के लिए ये चैलेंजेस से कॉप करने के लिए पहले अपनी वैल्यूज को समझो, नेचर से कनेक्ट रहो, रो के अपने इमोशंस को रिलीज करो, लेकिन थोड़ा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। फैमिली से बात करो, इरिटेबिलिटी को दूर करो। ये जिंदगी की कहानी है जहाँ क्लैरिटी ऑफ माइंड है,
लेकिन इमोशनल स्ट्रगल से लड़ना पड़ता है। रेडियम ब्रोम को आप तब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड दिखे, साथ ही साथ डिल्यूजन्स जैसे कि रेपुडिएटेड, नॉट वैल्यूड, नेग्लेक्टेड, इंसल्टेड, मिसअंडरस्टूड, एप्रिसिएटेड नॉट और क्रिटिसाइज, रिएक्शन में हेल्पलेस फीलिंग, फोरसेकन, जल्दी से रो देना, इजीली गुस्सा आ जाना, और साइकोसोमेटिक लिंक जोड़ता है इरिटेशन से फिजिकल इश्यूज होना। अगर ये रेडियम ब्रोम की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और दवा के साथ, कोई और कहानी के साथ। शुक्रिया।